नमस्कार साथियों, मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी। आज आप सबके सामने उपस्थित हूं दो मुद्दों पर बात करने के लिए। सबसे पहली बात, किसान आंदोलन को 2 दिन बाद 26 मई को लगभग 6 महीने हो जाएंगे। किसान 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, सर्दी निकाल दी, बारिश झेल ली, तूफान झेल लिए, अब गर्मी झेल रहे हैं और सरकार की प्रताड़ना झेल रहे हैं, लाठीचार्ज झेल रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है किसानों की हितैषी है कि जो बिल, ये जो कानून लाए हैं किसानों के लिए लाए हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों पर अत्याचार कर रही है। तो 26 मई को किसान भाइयों ने 26 मई को एक काला दिवस मनाने की योजना बनाई है। तो उस दिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी भी किसानों के साथ खड़ी है और 26 मई को काला दिवस मनाया जाएगा। आप सभी से भी यही आह्वान है कि आप भी 26 मई को काला दिवस मनाएं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। आज तक के संवाददाता किसान नेता से प्रश्न कर रहे थे कि किसान इस कोरोना काल में आंदोलन खत्म क्यों नहीं कर देते। और मुझे प्रश्न सुन के बड़ी हंसी आई, और प्रश्न भी इस तरह से कर रहे थे वो मोहतरमा आज तक के संवाददाता कि जैसे एक इल्जाम लगा रहे हो कि किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। और उनके ये वाक्य थे कि 2 किसानों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के चलते, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अरे वाह, बड़ी हंसी आई सुन के। तो किसान नेताजी ने बोला चलो ठीक है जी, इसकी जिम्मेदारी तो ले लेंगे। जो देश में लाखों लोग मर रहे हैं कोरोना से, उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा। उसकी जिम्मेदारी सिस्टम लेगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, उसकी जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे। अच्छा, अब 2 किसान शहीद हो गए कोरोना से, बड़ी बड़ी न्यूज बना रहे हैं। 400 किसान शहीद हो चुके हैं अब तक 6 महीने में। किसी भी एक चैनल ने दिखाया, किसी भी एक गोदी मीडिया चैनल ने दिखाया, कभी कोई आया पूछने, किसी ने संवेदना व्यक्त की। और प्रधानमंत्री जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2 महीने किसानों से बातचीत हुई, उसके बाद 4 महीने और हो गए, कोई बातचीत क्यों नहीं हुई। जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में सरकार को यह बोला था कि अगर इतनी ही चिंता है तो जो किसान वहां बैठे हैं वो उनका गांव है, उनका टाउन है, उनका शहर है, तो उस शहर में वो बैठे हैं तो वहां वैक्सीनेशन ड्राइव चला दो। कितने लाख किसान हैं, एक दिन की बात है, एक दिन में सब वैक्सीनेट हो जाएंगे। पर बात यह है कि आपके मन में खोट है, आप उनको वहां से सिर्फ कोरोना का बहाना लेके उठाना चाहते हो। और जो हरकतें सरकार कर रही है, जितनी मर्जी निंदा की जाए कम है। तो सरकार को एक ये चेतावनी हम दोबारा दे देते हैं और किसान भाइयों को ये आश्वासन देते हैं कि 2024 में जैसे ही अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार बनती है, सबसे पहले ये 3 काले कानून खत्म किए जाएंगे और एक कानून लाया जाएगा जिसमें एमएसपी की गारंटी होगी। किसानों से चाहे सरकार खरीदे, चाहे कोई व्यापारी खरीदे, चाहे कोई कंपनी खरीदे, जो मर्जी खरीदे, उस एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। भाजपा सरकार को दूसरे कार्यकाल में भी 2 वर्ष पूरे हो गए हैं उनके। 5 साल तो देश का बट्टादार कर ही दिया, 2 साल और हो गए हैं, 3 साल बचे हैं। तो मोदी जी और सभी भाजपा के नेताओं को मेरी एक चेतावनी है कि ये 3 साल जो है सही से निकाल लीजिए, जनता के लिए कुछ कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। कर तो आप रहे ही हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं सबको पता है। ये काले कानून अभी वापस ले लीजिए, एमएसपी का कानून अभी ला दीजिए। तो सभी देशवासियों से मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा कि 26 मई को
काले दिन के रूप में मनाएं। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालिए, लाइव आइए, कुछ लिखिए, काले झंडे लगाइए, जो मर्जी कीजिए, किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि ये अन्नदाता है, इसी की वजह से पूरा देश चल रहा है। और सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आपने सरकार चुनी है। जिन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया है उनकी तो जिम्मेदारी कम बनती है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आंखें खोलिए, अंधभक्ति से बाहर आइए, सरकार से सवाल कीजिए और 2024 में ऐसे व्यक्तियों को चुनिए जो सचमुच में काम करके दिखाएं। सभी साथियों को फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।